हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी भी गुड मॉर्निंग इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अभी बज रहे हैं 11 और कन्या वगैरह खिलाने के बाद हम लोग निकल लिए हैं मंदिर के लिए। जी हाँ, सुल्तानपुर का फेमस मंदिर है लोहरामू। तो यहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहे थे ये, तो यहाँ पे लड़कियाँ काम कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ये मैं पहली बार देख रही थी मेरे मतलब इस यूपी शहर में भी लड़कियाँ पेट्रोल पंप पे वर्क कर रही थी। और हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर। जी हाँ, सुल्तानपुर का जो लोहरामऊ मंदिर है बहुत फेमस भी है और बहुत प्राचीन मंदिर भी कहा जाता है, लेकिन उतनी भीड़ यहाँ मुझे नहीं दिख रही थी। और अभी यहाँ से काफ़ी अंदर जाना पड़ता है मेन गेट के लिए। तो यहाँ पे चुंदी दुकानें ये सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं प्रसाद और फूल। तो इस दुकान से हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे थोड़ी कम भीड़ लग रही थी, हम लोग कहे यहीं से प्रसाद ले लेते हैं और फूल माला जो लेना है। तो हमने लिया है नारियल, श्रृंगार का सामान लिया है, थोड़ा सा एक बिंदी है, थोड़ी सी चूड़ी है और थोड़ा पुड़िया में सिंदूर जो आता है वो है, मिश्री है, प्रसाद में नारियल है, चुंदरी है और क्या कहते हैं वो जो गोल गोल सफ़ेद सफ़ेद रहते हैं इलायची दाना जो होता है वो हमने प्रसाद में लिया है। तो आपको दिख रहा है अगल बगल मार्केट लगी हुई है, लेकिन उतनी भीड़ नहीं है मंदिर में। हाँ, कुछ लोग मास्क लगाए थे, कुछ लोग नहीं लगाए थे, हम भी मास्क निकाल के रख लिए थे। अब जैसे मतलब होता नहीं है, धीरे धीरे पुरानी पटरी पे आ रहा है, लेकिन अभी उतनी सही सेफ़ नहीं है कह सकते हैं। और बच्चे तो मास्क निकाल करके फेंक देते, तो कितना भी बच्चों को रोको तो नहीं समझ में आता है कैसे हैंडल करें। तो हम लोगों ने भी अपना मास्क रख लिया है, लेकिन हाँ थोड़ी सी डिस्टेंसिंग बनाए हुए थे। और यहाँ पे दुकानें आपको दिख रही हैं लगी हुई। और फिर हम लोग मंदिर के मेन गेट के लग पहुँच गए हैं। आपको सामने दिख रहा होगा ये है मेन गेट लोहरामऊ मंदिर का। तो अंदर की तरफ चलते हैं और माता रानी का दर्शन करते हैं। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, जो लोग नहीं गए हैं घर पे, इस वीडियो के माध्यम से वो लोग माता रानी का दर्शन करें और जो भी मनो इच्छा है मनोकामना हो माता रानी के सामने रखे, भगवान करे सबकी मनोकामना पूर्ण हो। तो जोर से बोलिए लोहरामऊ मैया की जय। तो यहाँ पे हम लोग जयकारा लगाते हुए मंदिर के अंदर घुस रहे हैं। जितने भी भक्त थे काफ़ी लोग जयकारा लगा रहे थे और साइड में मंदिर के लंबी लाइन लगी हुई थी। इस तरीके से पारी पारी सबको अंदर जाने दिया जा रहा था दर्शन करने के लिए। तो हम लोग भी लग गए थे लाइन पे। और इधर आपको चुंदी बंधी हुई दिख रही है, जिनकी जो मनोकामना होती है ना वो यहाँ पे मनोकामना मान के चुंदी बांध देते हैं। तो हम लोग मंदिर के अंदर घुस गए हैं और कुछ ऐसा है अंदर का नज़ारा। देखे माता रानी का, यहाँ खिड़की से दिख रही है माता रानी और पंडित जी बैठे हुए हैं जो प्रसाद ले रहे हैं। और प्रसाद चढ़ाने के बाद नारियल फोड़ा नहीं जाता, बस माता रानी को चढ़ा के छुआ के इस तरीके से दे देते। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मेन खासियत मैं बताऊँ लोहरामऊ माई की ये खासियत है ये मंदिर की कि इसकी माँ की प्रतिमा दीवार पे भी उनके जस्ट पीछे मुकुट के उभरी हुई है, पंडित जी ये बताते हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ तिलक लगा लिया था। फिर रिद्धि को पंडित जी ने उधर से बुला लिया था, मेरी छोटी वाली बिटिया को जो बीच वाली है, और मैं भी तिलक लगाई। तो यहाँ पे एक लेडीज़ थी, वो जितनी भी कन्या मिल जा रही थी सबका पाँव छू के उनको केला और दक्षिणा दे के पंडित जी विदा कर रहे थे। तो यहाँ टुकटुक और रिद्धि दोनों पहुँच गई थी और टुकटुक बैठ गई थी। टुकटुक को बड़ा अच्छा लग रहा था। इस बार 2-3 घर में भी गई थी कन्या खाने के लिए, उसको ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। और वो सोची तिलक लगा के छोड़ देंगे, तो भगी चली आ रही थी। तो इस तरीके से जिसको जो देना था दे रहा था, कर रहा था। तो ये यहाँ के पंडित जी हैं वो ऐसा कर रहे थे। तो माता रानी के दर्शन के बाद हम लोग बाहर के साइड निकलने लगे। तो मंदिर में एक तरफ फ्रूट वगैरह प्रसाद में बांटे जा रहे थे, ये भंडारा हो रहा था। जिसको फल वल बांटना रहता है वो बांटता है। और यहाँ पे बच्चा छोटा सा नगाड़ा बजा रहा था। तो आप लोग नाग देवता का दर्शन। तो यहाँ पे मैं देख रही थी तो मेरे पति ने कहा लो टुक टुक पैसे चढ़ा दो। मैं कहा अरे नहीं नहीं रहने दो, कहीं सांप वाप काट लिया। तो मेरे पति कहे नहीं, और टुक टुक भी निडर होके सांप को छू भी ली और पैसे भी चढ़ा ली। डरती नहीं है टुक टुक, बताओ मम्मा डरती है? माँ डर गई, बेटी बिल्कुल नहीं डरी सांप से। अरे तो आप लोग भी कर लीजिए नाग देवता, 2 नाग देवता के दर्शन। और हम लोग निकल चले हैं अब बाहर की तरफ। और इधर ये दुकान मुझे दिखी, मैंने कहा ले लेते हैं यहाँ से कुछ सामान।
और रिद्धि रुकी थी हेयर बैंड लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं टुकटुक को कह रही थी कि कंगन पहना देते हैं ना, एक ठो लोहा वगैरह वाला कंगन बच्चों के हाथ में रहता है तो ज़्यादा सही है। बट टुकटुक कह रही थी मैं नहीं पहनूंगी नहीं पहनूंगी। तो मैंने कहा ये काला वाला पहना देते हैं, नज़र नहीं लगे। तो वो भी नहीं पहन रही थी, तो मैंने कहा हटाओ फिर मैं अपने लिए ले लेती हूँ। तो यहाँ से मैं सिंदूर लाल रंग का ले रही थी, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और कहते हैं ना कि माता रानी के दर्शन जाओ तो वहाँ से सिंदूर ले लेंगे, और उसी में माता रानी को जो सिंदूर चढ़ाएं वही मिला करके लगाऊंगी। मैं सोच रही थी वो ले लेती हूँ। और हेयर बैंड रिद्धि अपना पसंद कर रही थी जो उनको लेना था। और मैं पैर में लगाने वाला जो कलर होता है वो भी मैं यहाँ से खरीदी। तो और कंघी मैंने ख़रीदा क्योंकि मेरी एक कोम थी, कंघी थी जो कोम कहते हैं, वो टूट गई थी। तो यहाँ से मैंने ये सब ख़रीदा। और टुकटुक दीदी ने ये खिलौने की दुकान से 2 बबल्स जो होते हैं ना फुलाने वाले वो ख़रीदे। तो हम लोग आ गए हैं घर पे। तो इस वक्त 2:30 बज रहा था। तो मैंने कपड़े वगैरह बदल लिए थे, बच्चों के भी बदल दिए थे, और सारे मैंने धुल करके यहाँ पे सोचा कि डाल देते हैं। चादर हो गया था, साड़ी हो गई थी, बच्चों के कपड़े हो गए थे, और सुबह के भी कपड़े थे। तो सारे इकट्ठा करके मैंने धुल के यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। तो मंदिर में दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और टुकटुक रिद्धि सो गए हैं, सुबह ही उठ गए थे आज बच्चे, इसलिए थक गए थे। और कन्या वगैरह भी खाने गए थे ना 1-2 जगह, तो उसमें भी थकाई लगी जाती है। तो मंदिर भी गए, तो इस वजह से बच्चे सो रहे हैं। और मैं यहाँ पे कपड़े फटाफट से धुल चुकी हूँ, जो वो डाल रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लकड़ी मेरे जस्ट पीछे दिख रहा होगा, इस तरीके से खड़े में बांधा है। तो आज हस्बैंड जी ने इसको बांध दिया इस तरीके से। और इधर साइड जो कूड़ा था ना, आग लगा दिया डंडी से इकट्ठा करके उधर साइड कूड़ा। तो पतिदेव जुगाड़ू वाला दिमाग चलाते हैं, लगते हैं जुगाड़ से ही चलता है काम। तो ये जुगाड़ उन्होंने लगाया, जो लकड़ी सूखी लकड़ी थी उसको खड़ा करके और बाँस को इस तरीके से लिटा करके उन्होंने बांध दिया है, ताकि गैया वगैरह इधर साइड ना आ पाए। क्योंकि पपीता 2 ठो लगाए थे ना, उसके सारे पत्ते गैया ने खा लिए हैं। और समी महाराज का जो पौधा होता है उसको भी खा लिया था। तो इस वजह से देखते हैं, वैसे जुगाड़ू काम है, ज़्यादा दिन टिकता है कि नहीं टिकता है ये जो है। और ये जो बांस मैंने अलग से रखा है ना, जब कपड़े डाल लेती हूँ या तो वैसे भी इस तरीके से खड़ा कर देती हूँ। बच्चों ने गिरा दिया था बांस, इस वजह से या फिर मैंने कहा लाओ लगा देते हैं। तो यहाँ मैं ये सब लगा दे रही हूँ और चादर वगैरह डाल दे रही हूँ। तो यहाँ रात के 10 बज रहे हैं और मैंने आवाज़ म्यूट कर दिया है। और हम लोगों ने डिनर कर चुके हैं, मैंने बर्तन वगैरह भी धुल दिया। और यहाँ पे मैं किचन में दूध गर्म कर रही हूँ। सीधा रात में मैंने मोबाइल उठाया क्योंकि काफ़ी आज ज़्यादा काम हो गया था। कपड़े धुलने के बाद, डालने के बाद मैं भी सो गई थी। इसके बाद यहाँ मैं दूध गर्म कर रही हूँ। दूसरी तरफ आपको हल्दी वाला दूध दिख रहा है, वो मैं बना रही हूँ। तो हम लोग 2 से 3 दिन में ऐसे हल्दी वाला दूध रात में पीते हैं। ये नहीं कि डेली पीते हैं, लेकिन डेली पीना भी अच्छा होता है, लेकिन डेली नहीं पीने का मन करता है। लेकिन बच्चों को रात में मैं डेली देती हूँ सादा दूध, जैसे ही पीडियाश्योर हो गया ये सब मिला के। नहीं तो 2 से 3 दिन में मैं हल्दी वाला दूध देती हूँ ऐसे बच्चों को। और कभी कभी हम लोगों को पीने का मन करता है ना, तो 3 दिन पे या चौथे ऐसे पीते हैं हम लोग, तीसरे चौथे दिन। और यहाँ पे मैं दूध गर्म करके रख दूँगी, जो सादा वाला दूध है, क्योंकि ठंड का मौसम हल्का हल्का आ गया है। तो गर्म करने के बाद फ्रिज में रखने का कोई मतलब नहीं। अगर आपको मलाई चाहिए तभी फ्रिज में रखना चाहिए, ठंडा करने के बाद। तो मैंने आवाज़ म्यूट इसलिए किया है क्योंकि जानते ही हैं नवरात्रि का समय चल रहा है। हमारे यहाँ मूर्ति छोटी छोटी मतलब पीछे साइड भी रखी गई है, तो वही भजन वगैरह जो होता है खूब तेज तेज में बज रहा था, जिस वजह से मुझे अपनी आवाज़ म्यूट करके इस तरीके से बोलना पड़ रहा है। तो यहाँ बर्तन वगैरह भी मैंने धुल लिया है। तो अब 4 से 5 दिन खूब भक्ति भजन बजने वाला है, जिस वजह से आ रही थी आवाज़ और मेरी क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी। इस वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा, आप लोगों से इस तरीके से बात करना पड़ा है। और रात के समय मैंने बर्तन वगैरह सब धुल लिए हैं और सारे काम हो गए, बस यही दूध बना रही हूँ। तो आधा चम्मच मैंने हल्दी डाला है और थोड़ी सी चीनी, और हमारी दूध बन के हो गए रेडी। तो मैं अंदर लेके चलती हूँ। यहाँ अंदर आई तो मैंने देखा कि पति देव और बच्चे मिल के यहाँ रावण दहन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ रावण बनाए हुए हैं हस्बैंड जी और रिद्धि और टुकटुक, और वो सब लोग लगे हुए हैं इसमें। तो घर में इस तरीके से मना रहे हैं हम लोग रावण दहन, कह सकते हैं दशहरा। तो चलिए फटाफट से आप लोग घर ही में जला रहे हैं हम लोग रावण को। इस तरीके का बॉटल आता है ना पानी वाला, उसी में रख दिए और झाड़ू की सीख में इस रावण को चिपका दिए हैं। ये पति देव का दिमाग है। और यहाँ रिद्धि टुकटुक को बैठा लिए और हम भी बैठ गए हैं, क्योंकि रावण दहन के समय बैठना तो बनता ही है भाई, क्योंकि खड़े होने की जगह नहीं है। रावण छोटा है हमारा। और बच्चों को बता रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने रावण का दहन किया था और बुराई की अच्छाई पे जीत होती है, इसलिए हमेशा सच
सच बोलना चाहिए। बुराई ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है, मतलब झूठ जो होता है, बच्चों को उनकी भाषा में हम लोग समझा रहे थे। तो आप लोग भी लुत्फ़ उठाइए रावण दहन का। मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो साड़ी का पम्पलेट होता है ना, उसी का पीछे का साइड वाइट रहता है, उसी को कटिंग करके रिद्धि के पापा ने बनाया है ये। और यहाँ पे ये कागज़ लेके फोल्ड कर रहे हैं, उसी में आग लगा के रिद्धि को देंगे तो जलाएंगी। टुक टुक को नहीं दे रही थी जलाने के लिए, कह रही थी मैं ही जलाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, चलो ठीक है। और टुक टुक ने कुछ बोला भी नहीं, तो ठीक है, ये फ़ायदा उठा लेती हैं। तो यहाँ पे हो रहा है रावण दहन। आप लोगों भी उठाइए घर बैठे दशहरे का ये लुत्फ़। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमेशा जो कहती हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। हैप्पी दशहरा, बाय बाय एवरीवन।